नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों बादरा आसपास खबरों की। और खबरें प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताऊं तो दोस्तों आज भी हम एक विधानसभा क्षेत्र की विस्तार से समीक्षा करने वाले हैं। और हमने 3-4 दिन पहले जो सिलसिला प्रारंभ किया था 2023 के विधानसभा क्षेत्र के उपलक्ष्य में दोस्तों लोकसभा क्षेत्र की समस्त विधानसभा 8 विधानसभाओं की और हनुमानगढ़ जिले की सभी 500 विधानसभाओं की एक एक कर हम 2-3 दिन के गैप से विस्तार से समीक्षा करने का दोस्तों हमने अभियान चलाया है। और उस अभियान के तहत पहले राजगढ़ की थी सादुलपुर लोकसभा की, और आज हम करेंगे नौहर विधानसभा की समीक्षा। इससे पहले मैं जल्दी से आपको दोस्तों आसपास के कुछ समाचार बता देता हूं। और बाबा फूलदास जी की छतरी परिसर में दोस्तों सत्संग भवन का एक शिलान्यास हुआ है और विशाल सत्संग भवन ये बनाया जा रहा है। स्वर्गीय मदन लाल बंसल व उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रेमलता बंसल की स्मृति में उनके सुपुत्र जितेंद्र बंसल के द्वारा दोस्तों ये बनाया जा रहा है। और ये सारा जो परिसर क्षेत्र है वो गौशाला के अधीनस्थ है। और श्री कृष्ण गौशाला अध्यक्ष दयानंद खोखेवाला भी इस अवसर पर मौजूद रहे। और जो शिलान्यास कार्यक्रम हुआ वो दोस्तों जितेंद्र बंसल और दयानंद खोखेवाला ने सामूहिक रूप से किया। और इस अवसर पर रतन चचाण सहित जेपी मंगालीवाला, कुलदीप कुमार मांगीलाल बजाज और दीनदयाल खेमका, लव कुमार नारंग सहित सतीश स्वामी, सुनील चचाण, अमित ढिलकी वाले, कुलदीप लुहारी वाला और आयुष चचाण, दिनेश शर्मा, फूलाराम जी राजौरा, पवन शर्मा आदि अनेकों गणमान्य जन और मोहल्लेवासी इस कार्यक्रम में दोस्तों शामिल रहे। इसके अलावा दोस्तों 9वीं कक्षा की बादरा की बेटी छात्रा नाइसा चौधरी ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है 70 किलो वजन भार में कुश्ती प्रतियोगिता में। ये कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित हुई थी जोधपुर में। दोस्तों जोधपुर में जब ये 70 किलो भार की कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित हुई थी तो 4 अलग अलग खिलाड़ियों को मात्र 1-1 मिनट के गैप से ही नायसा ने धूल चटा दी दोस्तों। और बहुत शानदार उपलब्धि अर्जित करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर स्टेट चैंपियनशिप भी अपने नाम की। और अब वो राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप टीम 73 किलो भार वर्ग में उनका चयन हुआ है जो आगामी दिनों में खेली जाएगी। और दोस्तों इसके अलावा नायसा ने जो है इस उपलब्धि का श्रेय जो है अपने कोच राजेंद्र फौजी और कोच राजवाला को दिया। इसके साथ भी वह अपनी दादी माँ संतोष मील को भी इसका श्रेय समर्पित करती है। दोस्तों नायसा चौधरी है पुत्री हमारे साथी पत्रकार राजेश चौधरी की पुत्री। राजेश वर्तमान में भास्कर अखबार के संवाददाता बादरा क्षेत्र के हैं। और दोस्तों बहुत ही शानदार उपलब्धि पर नायसा को साफ संदेश भारत की तरफ से भी बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं भी। दोस्तों आज से फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी प्रारंभ हुआ है और फुटबॉल का वर्ल्ड कप मिडल ईस्ट देश कतर में दोस्तों होने जा रहा है। और कल आज से रविवार से इसका पहला मैच जो है वो हुआ और इसी के साथ ही इसका आगाज हो चुका है। ये 22वां फीफा वर्ल्ड कप खेला जा रहा है जिसमें कुल 32 टीमें भाग ले रही है। भारत इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाया था और भारत दोस्तों इसमें क्वालिफाई बार बार वंचित रह जाता है। शानदार प्रदर्शन के बावजूद कहीं ना कहीं भारत की फुटबॉल की टीम जो है वो पेशेवर अंदाज नहीं अपना पा रही है क्रिकेट की तरह। तो कुल 32 टीमें दोस्तों इसमें भाग ले रही है और 20 नवंबर से प्रारंभ हुई ये वर्ल्ड कप की प्रतियोगिता जो है वो 18 दिसंबर तक चलेगी। और ये 29 दिन तक धूम रहेगी फुटबॉल की पूरे विश्व में। 64 मैच खेले जाएंगे, 8 अलग अलग इसके लिए ग्रुप बने हैं और इन 32 टीमों के 832 खिलाड़ी इस विश्व कप में भाग लेंगे। उद्घाटन मैच आज कतर और इक्वाडोर के बीच में सुबह खेला गया और भारत में लाइव टेलीकास्ट दोस्तों इसमें स्पोर्ट्स 18 टीवी के माध्यम से भी आप देख सकते हैं जो फुटबॉल के शौकीन हैं, फुटबॉल प्रेमी हैं। और स्पोर्ट्स 18 HD पर भी इस चैनल को आप देख सकते हैं। तो ब्राज़ील 5 बार अब तक सबसे ज़्यादा
विश्व कप जीत चुका है। इटली और जर्मनी चार चार बार विश्व कप विजेता बन चुकी है। फ्रांस 2 बार, अर्जेंटीना 2 बार और उरुग्वे की टीम भी 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है, जो कि इंग्लैंड और स्पेन ने भी एक एक बार वर्ल्ड कप जीता है और पिछला वर्ल्ड कप जो था वो फ्रांस की टीम ने जीता था। इसके अलावा दोस्तों बार संघ बादरा ने एसडीएम शकुंतला चौधरी को एक ज्ञापन सौंपा सीवरेज की जो कमियां हैं दोस्तों उसको लेकर, और बहुत बड़ी खामियां सीवरेज में, हम लगातार बार बार आपको इसका समाचार भी दिखाते हैं। और दोस्तों इसमें जो अधिवक्ताओं ने संतुष्ट व्यक्त किया है वो किया है 8 इंच व्यास का जो पाइपलाइन सीवरेज को लेकर डाला जा रहा है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं बहुत छोटा, कम और अपर्याप्त बताया जा रहा है, और कम से कम 12 इंच का पाइप डालने की मांग अधिवक्ताओं द्वारा की गई है। और चैम्बर ओवरफ्लो के जिस प्रकार से कस्बे में गंदगियां फैला रहा है और चैम्बरों के ढक्कन को खोलकर गंदगी निकाली जा रही है, नालियों में डाली जा रही है, इसकी भी कड़े शब्दों में अधिवक्ताओं ने आलोचना की है, निंदा की है। और इसके साथ ही दोस्तों जो ज्ञापन देने वाले अधिवक्ता थे सुरेंद्र मील, सुनील बेनीवाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। उसके बाद में ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। प्रेम जोर्ड और सुरजीत बिजारनिया दोस्तों कहीं ना कहीं बलवान पुनिया के खास है और कामरेड है। अमरजीत सिंह बेनीवाल और विनोद बेनीवाल, राजेंद्र बेनीवाल, ताराचंद मोटसरा के अलावा विनोद कालेरा आदि अनेकों अधिवक्ता दोस्तों इस ज्ञापन देने में इसके साथ रहे। और इसके अलावा दोस्तों नौहर तहसील से आज एक बहुत दुखद खबर बिरकाली गांव से आ रही है दोस्तों। इसमें अपने ही घर की टंकी में डूबकर अपने बच्चे सहित एक मां ने आत्महत्या कर ली दोस्तों। पुलिस द्वारा जो मर्ग दर्ज कर इसकी जांच की जा रही है कि ये आत्महत्या ही है या फिर मामला कुछ और है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की ओर, तो अब शुरुआत करते हैं दोस्तों उस समीक्षा की जिस समीक्षा को आपका भी इंतजार होगा। नौहर विधानसभा क्षेत्र 1952 से लेकर दोस्तों 2018 तक हुए चुनाव का पूरा ब्यौरा आपको हम बताने जा रहे हैं। और सबसे पहले जो चुनाव हुआ था दोस्तों, पहले 1952 और 57 का जो चुनाव था उसमें 2 विधायक चुनने की परंपरा थी। हमने राजगढ़ का जो विश्लेषण किया था उसमें भी आपको बताया था, तो विस्तार से बताते हैं नौहर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। शुरुआत करते हैं दोस्तों 1952 से, और सबसे पहले मैं आपको रिकॉर्ड बताता हूं अभी तक कौन कौन विधायक हुए और किस प्रकार से हुए। 1952 में विजेता मनफूल सिंह चाहर दोस्तों कांग्रेस की टिकट से जीते थे, और नौहर के प्रथम विधायक का भी उपलब्धि इनके नाम है और अनेकों रिकॉर्ड इनके नाम है। आगे चलकर हम बात करेंगे। तो 14,610 वोट 65% से भी अधिक मत प्राप्त किए, और ये मत प्रतिशत की सबसे बड़ी नौहर की जीत भी इन्हीं के नाम दर्ज है। और 8,679 ही वोटों की संख्या थी जो अंतर था, क्योंकि जो उप विजेता रहे सही राम निर्दलीय के रूप में थे, उनको 5,931 वोट हासिल हुए थे। इसके अलावा 1957 में विजेता रहे रामकिशन निर्दलीय के रूप में। और उससे पहले मैं 52 का कुछ और रिकॉर्ड आपको बताऊं तो 49.95% मतदान हुआ था, और दोस्तों 22,280 मतदाताओं ने ही मतदान किया था। और कुल मतदाता थे उस समय 1952 में नौहर में 46,601। इसके अलावा 1957 की बात करें, विजेता रहे रामकिशन निर्दलीय के रूप में 30,231 मत प्राप्त किए, और उप विजेता हंसराज कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, उनको हराया उन्होंने। और हंसराज को वोट मिले थे 24,763, 5,458 वोटों के अंतर से ये जीत हासिल की थी। और 52.45% मतदान 1957 को हुआ था। इसके बाद में 1957 को एक दूसरे विजेता की बात करें तो धर्मपाल पवार थे, कांग्रेस की टिकट से जीते, 20,981 वोट उनको मिले, और जुगलाल निर्दलीय को उन्होंने हराया था दोस्तों। 18,169 वोट जुगलाल ने यहाँ प्राप्त किए। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों 1962 की जो विधिवत रूप से एक प्रकार से सभी विधानसभाओं में चुनावों की शुरुआत हुई माना जाता है, और पहले विजेता थे हरदत्त सिंह निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े, 24,823 मत प्राप्त किए, और जीत का अंतर था 5,654 वोट।
और उप विजेता रहे हंसराज। एक बार फिर कांग्रेस की टिकट हंसराज को दी गई और उनको 19,169 मत मिले, पहले से कम मत प्राप्त हुए। और 60% तक मतदान दोस्तों 1962 में इस वक्त हुआ था। और 47,499 वोटरों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया और कुल मत इस समय थे 63,668। इसके अलावा बात करें दोस्तों 1967 के चुनाव की, जब विजेता रहे रामचंद्र आर्य, जो कि SWT पार्टी से थे। 23,341 ही मत उनको मिले थे। और उप विजेता रहे P सिंह हैं कांग्रेस की टिकट से। तो दोस्तों उनको P सिंह को 17,208 वोट ही प्राप्त हुए थे। 50% मतदान 1967 में हुआ था और 49,875 मतदाताओं ने अपने मतों का उपयोग किया। इस समय कुल जो मतदाता थे उनकी संख्या 78,549 रही। 1972 की बात करें तो विजेता रहे भीमराज, कांग्रेस की टिकट से जीते। और दोस्तों भीमराज को नौहर कस्बा इतिहास में, विधानसभा इतिहास में कभी नहीं भूला जा सकता। बहुत बड़ी जीत दर्ज की है, 40,325 वोट प्राप्त किए। ये 60% मत थे दोस्तों, 60%। और उप विजेता रहे रामचंद्र, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। उनको 20,939 वोट मिले, 31%। जबकि ये 60% मत प्राप्त किए भीमराज ने कांग्रेस की टिकट से। और जीत का अंतर था दोस्तों 19,386 वोटों से, जो कि बिजनौर विधानसभा की दूसरी सबसे बड़ी मत प्रतिशत की भी जीत माने और दूसरी सबसे बड़ी वोट अंतर की जीत। पहली वोट अंतर की जीत अभिषेक मटोरिया के नाम है, लेकिन मत प्रतिशत की ये दूसरी सबसे बड़ी जीत भीमराज के नाम रही। इसके अलावा 70.48% मतदान 1967 में 72 में हुआ था, जबकि 67,141 मतदाताओं ने दोस्तों इसमें मतदान किया था। और कुल जो मतदाता थे 95,266 इस समय। इसके बाद में 1977 की बात करें तो विजेता रहे बहादुर सिंह, जो कि JP से चुनाव लड़ रहे थे। 19,450 वोट उनको मिले दोस्तों और 5566 वोटों का जीत का अंतर इनका था। उपविजेता हंसराज, एक बार फिर कांग्रेस की टिकट यहाँ हंसराज को मिली। तो लंबे समय से हंसराज भी कांग्रेस जो विधानसभा नौहर है उसकी राजनीति पर छाए रहे थे और हंसराज को यहाँ 13,884 ही मत प्राप्त हुए दोस्तों। और इसके अलावा 64.4% मतदान इस समय यहाँ हुआ था। 54,787 मतदाताओं ने मतों का उपयोग किया और कुल मतदाता जो थे यहाँ कुछ घटकर है ये आंकड़ा दोस्तों, स्टिक ना भी हो, हमें भी इस प्रकार से महसूस होता है 82,955 का, क्योंकि गत विधानसभा से ये कुछ आंकड़ा कम है। तो इसके अलावा 1980 को चुनाव हुए, उसमें विजेता रहे लक्ष्मी नारायण भाम्बू, कांग्रेस की टिकट अब हंसराज से कटकर यहाँ लक्ष्मी नारायण भाम्बू को मिली और 25,275 वोट प्राप्त करके वो विधायक बने नौहर के। और यहाँ उप विजेता रहे एक बार फिर रामचंद्र, ये जो पिछली बार भी निर्दलीय लड़े थे, हारे थे, इस बार भी उप विजेता रहे और निर्दलीय चुनाव लड़े। 22,594 वोट इस बार रामचंद्र को प्राप्त हुए, पहले 20,939 वोट मिले थे और 2681 वोटों से जीत हासिल की लक्ष्मी नारायण भाम्बू ने दोस्तों। 62% मतदान यहाँ हुआ और 60,135 लोगों ने मतदान किया। कुल मतदाता 1 लाख क्रॉस कर चुके थे, यहाँ 1,0868 मतदाता हो चुके थे। और इसके अलावा 1985 में एक बार फिर लगातार दूसरी बार लक्ष्मी नारायण भाम्बू कांग्रेस की टिकट से चुनाव जीत कर आए। 32,619 वोट इस बार उनको मिले थे और उप विजेता एक बार फिर रामकिशन रहे थे LD पार्टी से और 25,648 वोट रामकिशन को मिले थे, उप विजेता रहे। और यहाँ 65.16% मतदान हुआ। मतदाताओं ने 77,837 की संख्या में भाग लिया और कुल मतदाता इस बार 1,19,455 रहे थे और यहाँ
दोस्तों 6 लोगों ने चुनाव लड़ा था। बैलेट पेपर 6 लोगों का ही मात्र था, जिसमें से 4 लोगों की जमानतें जब्त हुई और मात्र विजेता और उप विजेता ने ही अपनी जमानतें बचाई थी। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें 1990 के चुनाव की, तो 1990 में सुचित्रा आर्य का पदार्पण हो चुका था और पहले वो जेडी पार्टी से खड़ी हुई 38,913 वोट लेकर यहाँ विधायक बनी सुचित्रा आर्य। प्रथम बार 1990 में सामान्य सीट थी और उप विजेता यहाँ रहे लक्ष्मी नारायण भाम्बू कांग्रेस से। दोस्तों लगातार 2 बार चुनाव जीतने के बाद यहाँ लक्ष्मी नारायण भाम्बू को हार का मुंह देखना पड़ा और 29,413 वोट लिए लक्ष्मी नारायण भाम्बू ने, जो कि 9,500 वोटों का हार जीत का अंतराल था। इस बार बैलेट पेपर में पहली बार 13 का आंकड़ा छुआ और 10 लोगों की जमानतें जब्त हुई। 61.84% मतदान हुआ 1990 में और 91,767 मतदाताओं ने यहाँ अपने मतों का उपयोग किया, जबकि कुल मतदाता यहाँ 1,48,392 थे 1990 में। इसके अलावा बात करें 1993 की, तो यहाँ विजेता रहे अजय सिंह चौटाला जेडी पार्टी से 44,772 वोट लिए और उप विजेता रहे भीमराज। एक बार भीमराज के ऊपर दाव खेला कांग्रेस ने, कांग्रेस की टिकट भीमराज को दी, लेकिन यहाँ भी कांग्रेस को चारों खाने चित करते हुए एक बार फिर बाहरी उम्मीदवार अजय सिंह चौटाला के रूप में यहाँ जीतने में कामयाब रहा। सामान्य सीट थी इस बार भी और 38,334 वोट लिए भीमराज ने दोस्तों इस बार, और 6,438 वोटों से विजेता बने अजय सिंह चौटाला। इस बार भी बैलेट पेपर में 10 लोगों ने चुनाव लड़ा, 8 लोगों की जमानत हुई, मात्र ये उप विजेता और विजेता ही अपनी जमानत बचा पाने में कामयाब रहे। इसके अलावा दोस्तों बात करें 1998 की, तो विजेता एक बार फिर सुचित्रा आर्य रही, क्योंकि यहाँ भीमराज एक बार फिर कांग्रेस की टिकट लगातार 2 बार हारने के बाद में यहाँ सुचित्रा आर्य पर कांग्रेस ने दाव खेला और सुचित्रा आर्य ने दोस्तों 61,996 वोट लेकर एक शानदार जीत दर्ज की और 15,570 वोटों के अंतराल से ये जीत दर्ज की। लेकिन उप विजेता यहाँ बहादुर सिंह गोदारा थे। भाजपा की एंट्री हो चुकी थी, भाजपा ने यहाँ प्रथम बार बहादुर सिंह गोदारा को टिकट दी और बहादुर सिंह गोदारा ने दोस्तों 46,426 वोट लेकर यहाँ भाजपा की अच्छी खासी संभावनाएं लोगों को दिखाई और यहाँ 71.30% मतदान हुआ। मतदान भी अब तक का सबसे बड़ा मतदान ये था 1998 में और 1,23,585 लोगों ने अपने वोटों का इस्तेमाल किया, जबकि कुल मतदाता 1,73,329 की संख्या में यहाँ थे। यहाँ 7 लोगों ने चुनाव लड़ा, 5 लोगों की जमानत जब्त हुई, मात्र विजेता और उप विजेता ही अपनी जमानत बचाने में कामयाब रहे। 2023 का चुनाव देखें, आपको आंकड़ा बताएं। बहादुर सिंह गोदारा ने यहाँ इस बार चुनाव लड़ा, विधायक बने, क्योंकि पिछला बहादुर सिंह गोदारा का जो चुनाव था दोस्तों बहुत शानदार वोट हासिल किए थे उन्होंने 46,426 के रूप में। और इस बार बहादुर सिंह गोदारा जो है वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। INLD की पार्टी से टिकट ली, 41,843 वोट इस बार मिले और यहाँ वो विजेता रही सुचित्रा आर्य। कांग्रेस की टिकट यहाँ एक बार फिर हारी थी और 35,340 वोट ही सुचित्रा को मिले थे। 6,503 वोटों के अंतर से सुचित्रा यहाँ चुनाव हारी। इस बार भी 9 लोगों ने बैलेट पेपर में जगह बनाई, चुनाव लड़ा और 9 लोगों में 6 लोगों की जमानत जब्त हुई। 3 लोगों ने जमानत यहाँ बचाने में कामयाबी हासिल की। इस बार चुनाव प्रतिशत जो मत प्रतिशत था दोस्तों वोटिंग का, उसमें रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। पिछले 74.64% मतदान हुआ और कुल मतदाता रहे 1,44,223 की संख्या में जिन्होंने मतदान किया और यहाँ कुल मतदाता थे वो 1,93,280 रहे इस बार। 2008 का चुनाव विजेता अभिषेक मटोरिया, यहाँ मटोरिया की उपस्थिति हो चुकी थी और भाजपा की टिकट एक बार हारने के बाद इस बार मटोरिया को मिली थी और मटोरिया ने 57,000
23 वोट लेकर 37% मत लेकर ये चुनाव जीता। और यहाँ इस बार भी विजेता रही सुचित्रा आर्य, कांग्रेस की टिकट एक बार फिर यहाँ सुचित्रा आर्य के रूप में हारी। 46,746 वोट सुचित्रा आर्य को मिले, 30% ही महज यहाँ मिले। और 10,270 के अंतर से चुनाव जीता अभिषेक मटोरिया ने। 10 लोगों ने बैलेट पेपर में जगह बनाई, चुनाव लड़ा, 7 लोगों की जमानतें जब्त हुई। और दोस्तों इस बार 80.87% मतदान हुआ, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए मतदान प्रतिशत बढ़ता जा रहा था लगातार नोर का। और इसके अलावा नंबर 3 पर जो 3 लोगों ने जमानत बचाई थी दोस्तों, उसमें राजेंद्र चचाण थे, जिन्होंने बसपा की टिकट से पहली बार चुनाव लड़ा और जबरदस्त वोट भी प्राप्त किए, 43,288, ये 28% वोट रहे थे दोस्तों। तो इनके अलावा से सभी लोगों की जमानतें 7 लोगों की जब्त हुई थी। 2013 का चुनाव की बात करें तो दोस्तों 2013 में विजेता रहे अभिषेक मटोरिया, भाजपा की टिकट मिली उन्हें और एक बार फिर विजेता बने अभिषेक मटोरिया। लगातार दूसरी बार भाजपा को सफलता दिलाने में कामयाबी मिली, उनको 96,637 वोट लिए, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ वोट लिए, 52% ये वोट थे दोस्तों। और मत प्रतिशत के हिसाब से ये तीसरी नोर की सबसे बड़ी जीत हम मान सकते हैं दोस्तों, 52,000 की। और जीत का जो अंतर था, वोट अंतर की सबसे बड़ी जीत ये नोर विधानसभा की अब तक की 26,951 वोटों की रही। तो ये तीसरी मत प्रतिशत सबसे बड़ी जीत और पहली जो मत अंतर है दोस्तों, वोटों का जो अंतर है उसकी सबसे बड़ी जीत थी। और यहाँ दोस्तों सामान्य सीट थी, विजेता रहे राजेंद्र चचाण, कांग्रेस की टिकट मिली, 69,686 वोट इस बार राजेंद्र चचाण ने लिए, बढ़कर वोट आया उनकी दोस्तों। यहाँ लोकप्रियता बढ़ रही थी, उनके परिवार का रुतबा यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, 38% वोट उन्होंने प्राप्त किए। तीसरे नंबर पर मेहरुनिसा टाक निर्दलीय चुनाव लड़ा और 6,092 वोट ही उन्होंने बटोरे। इसके अलावा दोस्तों 1,86,987 लोगों ने यहाँ मतदान किया और कुल मतदाता थे 2,17,711, 2,17,571 वोट यहाँ कुल मतदाता के रूप में रहे। और इस बार जो है मैं आपको बताऊं तो दोस्तों 85.94% मतदान हुआ। मतदान का पिछला रिकॉर्ड भी टूटा, 5% से कहीं ज़्यादा मतदान पिछले की तुलना में हुआ। और इसके अलावा बात करें 2018 अंतिम चुनाव, जो पिछला चुनाव था, सामान्य सीट थी ये भी, और विजेता रहे अमित चचाण, क्योंकि कांग्रेस की टिकट इस बार अमित चचाण को, राजेंद्र चचाण के इस पुत्र को दी गई। और अमित चचाण को ये टिकट मिलते ही दोस्तों 93,851 वोट लिए, अब तक के दूसरा हाईएस्ट स्कोर, क्योंकि पहला अभिषेक मटोरिया का था 96,637 का। दूसरा हम इसलिए कह सकते हैं कि वोट का जो अंतर था वो दूसरे नंबर पर था, 46% ही वोट मिले थे, मटोरिया को 52% वोट यहाँ मिले थे। और जीत का अंतर जो था 13,726 का रहा, अच्छा खासा अंतर था। उपविजेता यहाँ अभिषेक मटोरिया भाजपा के ही रहे, जिनको 80,124 वोट मिले, अर्थात पिछले से इनको 16,000 वोट कम प्राप्त हुए, 39% ही मत प्राप्त हुए। और तीसरे नंबर पर रामकिशन भाकर बसपा की टिकट लेकर यहाँ चुनाव लड़े थे, 13,312 वोट रामकिशन भाकर को मिले थे, 7% ये मत थे। इसके अलावा दोस्तों 81.55% मतदान हुआ, पिछले से कहीं कम मतदान इस बार 2018 में हुआ। और कुल मतदाता यहाँ 2,40,068 के रूप में दोस्तों अपने मताधिकार का उपयोग कर पाए। 2023 में क्या होगा इसके बारे में भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको खास चीज़ें बताऊं तो नोर की राजनीति में दोस्तों बाहरी उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त संभावना है और ये 1952 से ही चली आ रही है। 1952 में जब प्रथम बार मनफूल सिंह कांग्रेस की टिकट लेकर चुनाव लड़े तो आपको मैं बताऊं तो ध्यान से सुनिएगा, मनफूल सिंह चाहर जो थे वो हरियाणा के थे
और दोस्तों चौधरी मनफूल सिंह चाहर जो है वो पेशे से एडवोकेट अधिवक्ता रहे हैं, बार एसोसिएशन ऑफ रोहतक एंड झज्जर के वरिष्ठ वकील वो रहे हैं दोस्तों। और मैं उनके बारे में खास जानकारी आपको दूं। नौर के प्रथम जो विधायक रहे 1921 में हरियाणा के झज्जर कस्बे के पास सिलाली गांव में उनका जन्म हुआ और हरियाणा से पूर्व विधायक व पूर्व उपाध्यक्ष जो कि डिप्टी स्पीकर का पद है, और दोस्तों स्पीकर भी कार्यवाहक स्पीकर हरियाणा के भी वो रह चुके हैं। 1966 में वो हरियाणा का एक अलग राज्य का दर्जा मिलते ही हरियाणा को 1967 में कुछ महीनों तक कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहे। और पूर्व सीएम जो बंसी लाल थे हरियाणा के दोस्तों, उनके समधी रहे हैं मनफूल सिंह चाहर। कैसे रही है मैं आपको बताऊं तो हरियाणा बंसीलाल जी की बेटी की शादी मनफूल सिंह जी के बेटे राजेंद्र चाहर के साथ हुई थी, तो इस लिहाज से वो बंसीलाल एक सीएम के समधी भी रहे। 1972 को झज्जर विधानसभा से वो विधायक भी बने थे। 1972 को अर्थात नौहर के चुनाव के बाद में वो 1972 को झज्जर में चुनाव लड़े और वहाँ से विधायक बने। इसके अलावा 1968 में पहली बार झज्जर हल्के से ही बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनकर वो विधानसभा में भी पहुंचे थे। उस दौरान उन्हें मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह की कैबिनेट में हरियाणा के डिप्टी स्पीकर का चुना गया। ये सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ और बाद में स्पीकर के निधन के पश्चात उनको कार्यवाहक स्पीकर का अध्यक्ष पद भी उनको संभालना पड़ा था। तो दोस्तों ये रहे प्रथम नौर के विधायक, और संभावनाएं सारी नौर की राजनीति में जैसा कि मैंने आपको बताया बाहरी उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त है। अब बात करें अजय सिंह चौटाला की। 1993 में जब अजय सिंह चौटाला यहाँ जीतकर 44,772 वोट लेकर जीते थे तो विजेता भीम सिंह थे कांग्रेस के। जब उनका जन्म 13 मार्च 1961 को हुआ दोस्तों, इनका मैं परिचय आपको करवाऊँ तो हरियाणा मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के ये बड़े सुपुत्र हैं, और अजय सिंह चौटाला उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पिता। इनका पुत्र जो है दुष्यंत चौटाला हरियाणा में उप मुख्यमंत्री के पद पर है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं 2014 से 9 तक। इनके बारे में विस्तार से मैं बताऊंगा। इनके दो पुत्र हैं दोस्तों, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला के रूप में। और 2023 में कांग्रेस टिकट पर मैं दोस्तों इसके अलावा बताऊं तो इनका रिकॉर्ड मैं बताता हूं आपको। 1990 से 1993 तक ये दाता रामगढ़ से विधायक बने थे। अजय सिंह चौटाला दाता रामगढ़ से, और इसके अलावा 1993 से 1998 तक नौर से विधायक बने, और 2001 से 2013 तक दोस्तों टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। 2004 से 2009 तक सांसद रहे, हरियाणा राज्यसभा से चुने गए थे सांसद के रूप में, और 1999 से 2004 तक ये भिवानी से सांसद का चुनाव लड़े और जीते लोकसभा में पहुंचे थे 1999 से 2004 तक। और इसके अलावा 2009 से 2013 तक डब्बाली से भी ये विधायक रहे हैं। तो ये अजय सिंह चौटाला भी नौर से विधायक रह चुके हैं। अर्थात नौर में बाहरी नेताओं के लिए दोस्तों पूरी संभावनाएं बनी रहती हैं। और सबसे पहले मैंने आपको बताया मत प्रतिशत में सबसे बड़ी जीत मनफूल सिंह चाहर की रही, जो कि 65% के करीब रही, और भीम सिंह 1972 में जब जीते तो ये मत प्रतिशत के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। और वोट का अंतर जब उन्होंने 19,386 के रूप में रखा, ये नौहर की दूसरी सबसे बड़ी वोट अंतर की भी जीत भीमराज के नाम रही। तो कांग्रेस के ये धुरंधर रहे नौहर के, और ये नौहर के दोस्तों राजनीतिक घराने रहे। और अभिषेक मटोरिया की मत अंतर की 26,951 से सबसे बड़ी जीत दर्ज की गई 2013 में। तो इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं नौहर के राजनीतिज्ञों की, तो नौहर के राजनीतिज्ञ भी बादरा जैसे बहुत है। नौहर की राजनीति भी एक अनोखी राजनीति पूरे राजस्थान में मानी जाती है, लेकिन बादरा में बेशक फैक्टर कुछ ज़्यादा काम करते हैं, नौहर में कुछ फैक्टर बादरा से कम काम करते हैं। लेकिन रामकृष्ण बाकर हो, सोन ढील हो, अभिषेक मटोरिया हो, अमित चचाणो, राजेंद्र चचाणो, काशीराम गोदारा हो, और मंगेश चौधरी हो, सुचित्रा आर्य हो, मेरुनिशा टाक हो या अमर सिंह पूनिया हो, ये वर्तमान में नौहर की राजनीति के धुरंधर सितारे हैं।
और ये राजनीतिक परिवार है, इनके इर्द गिर्द नोर की राजनीति जो है वो रहती आई है। लेकिन उसके बावजूद भी 2023 के चुनाव में क्या होगा, क्या कोई बाहरी उम्मीदवार यहाँ अपना वीटो करता है या नहीं करता है, इसके बनिस्पत बादरा की बात करें तो यहाँ बाहरी उम्मीदवारों को पसंद बादरा की जनता नहीं करती है। आगे की दोस्तों समीक्षाओं में अन्य कस्बों की और विधानसभाओं की आपको समीक्षा बताएंगे। आज 20 नवंबर को महिला पहलवान बबीता फोगाट का जन्म 1989 को आज ही के दिन हुआ था और राष्ट्रीय पुस्तक दिवस सप्ताह के रूप में आज का दिन मनाया जाता है और शिशु दिवस के रूप में भी सप्ताह के रूप में आज का दिवस मनाया जाता है और औषधि दिवस भी आज के रूप में सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों अब हम बात करें मौसम की तो 20 नवंबर को 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा। 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। 66% लगभग बादल छाए रहे। इसी प्रकार से रात्रि को छाए रहेंगे। 21 नवंबर को 14 से 23 डिग्री दिन में, 24 से 27 डिग्री दोपहर को और 20 से 23 डिग्री देर शाम को मौसम रहेगा। 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, देर शाम तक चलती रहेगी। रात्रि को बादल बिल्कुल नहीं होंगे, मौसम बिल्कुल साफ होगा। तो आज के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ और अगले एपिसोड में फिर किसी विधानसभा का विस्तार के साथ समीक्षा के साथ विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।